रिकॉर्डिंग पे ऑन कर दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स है, कंपाउंड में नहीं होता, हर दफ़ा लास्ट वाला ऐड होते 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 निकलता है। फिर ये हमारे पास फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल पी 1+r/100। आर हमारा रेट है और n इंटरवल है, मतलब कितनी दफ़ा वो लगता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अब समझ लो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कि अ पर्सन इन्वेस्टेड $1,000 in a bank. The bank was offering interest, compound interest, the interest compounded interest of 2%, 2% per annum, compounded AD. Find the interest. Find the interest the person gained after 5 years. ये सिंपल सा सवाल है। अब इस सवाल को हम जो है ना दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कंपाउंड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और अगर प्रूफ मुझे करना है कि भाई कंपाउंड और सिंपल जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से रिलेटेड है, तो मैं दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखाऊंगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। और वही वाली लॉजिक बताऊंगा कि यहाँ पर जो बता देना कि मैंने हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, ये वाली लॉजिक दिखाई। सबसे पहले तो उसको हम सिंपली जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है अगर वहाँ पे हम डाल लेते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, टोटल अमाउंट इंटरेस्ट लगने के बाद क्या आ जाती है, T1+2/100 और 2 कह रहा हूँ R/100 और पावर n। अजीज अलग से लिखते हैं, कैलकुलेशंस के साथ समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं लिख देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला ये रहा ना, ये वाला अलग से लिख दिया। ये हमारा जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम सिंपली कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 1000 और ये 1 प्लस रेट मुझे दिया हुआ है 2%, और एन मेरा कितना होगा, ये पर एनम था मेरा, और मैंने 5 साल तक रखा है, तो मतलब मेरा 5 दफ़ा इंटरेस्ट लगा, तो मेरा 5 हो गया। अब इसको सिंपली मैं कैलकुलेटर में डालूंगा, 1000 1 + 0.02 की पावर 5, कैलकुलेटर में डालो जरा आंसर बताओ, मैं निकालता हूँ। इसका आंसर है 1104 1104.1, मतलब ये मुझे टोटल अमाउंट मिल रही है 5 साल के बाद। इसमें से मतलब इंटरेस्ट कितना है मेरा, 1000 रुपये तो मेरा वही था, 1000 रुपये तो मेरे वही जो मैंने इन्वेस्ट किए थे। तो ओवरऑल इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, इसमें से 1000 रुपये माइनस कर दूंगा मैं, इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1104 में से मैंने 1000 निकाल दिया, तो मुझे असल में इंटरेस्ट मिला है $104 का। ठीक है, तो ये मैंने निकाला है, सिंपल जो फॉर्मूला डायरेक्ट निकाला है। अब यही काम हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकालते, हमारा क्या होता, हर दफ़ा जितनी दफ़ा मतलब 5 दफ़ा इसके अंदर इंटरेस्ट लगा, तो मैं अगर इसको सिंपल इंटरेस्ट में निकालना चाहूँ ना, तो कैसे निकालूंगा मैं, सर आप कोई नोट्स या कुछ देंगे जिसमें वगैरह, हाँ हाँ सब आएगा इसके अंदर, ये देखो यहाँ पर हमारे पहले तो नोट्स हैं ऊपर, ये रहे सारे, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, ये हमारे नोट्स चल रहे थे,
फिर यहाँ पे हमारे वर्कशीट्स, तो वर्कशीट से हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको वर्कशीट भी मिलेगी, वो आप सॉल्व करना। उसके बाद फिर हम टॉपिकल पर आ जाएंगे। टॉपिकल मैंने शेयर किया, मैंने लास्ट जब हमने टॉपिक किया था उसका, वो भी वापस भी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। एक मिनट भाई, कोई हैंड कर रहा है। हाँ पढ़ते हैं। ये सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूले के अंदर चीज़ें डाल दी हैं और हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर एक फॉर्मूला एक और हम निकाल लें, ये यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अ वुमेन बोरोज 1 लाख रुपए डॉलर्स, 1 लाख डॉलर्स फॉर होम इम्प्रूवमेंट्स। The compound interest rate is 15% per annum and she repays it in full after 3 years. How much interest will she pay? कि मतलब वो रीपे कर रही है इंटरेस्ट लगने के बाद, तो वो लाख रुपए तो वापस देगी, उसके ऊपर कितना वो देगी वो हमें निकालना है। असल में इंटरेस्ट वो कितना देगी, तो समझ लो हमारे पास वही पी दिया हुआ है, पी हमें दिया हुआ है 1 लाख रुपए, आर हमें दिया हुआ है 15%, पी ए का मतलब वही पर एनम, और हमारे पास टाइम कितना है 3 साल के बाद उसने दे दिया। तो हमारे पास मामला हमारा अमाउंट जो टोटल अमाउंट आता है वो कितना होगा, पी 1 लाख और 1 प्लस 15/100 की पावर 3 दफ़ा पर एनम था, तो मतलब 3 साल में 3 दफ़ा लगना है। सिंपली हमने ये निकाला, कैलकुलेटर में डाला। और ये ज़्यादातर सवाल जो है ना उसमें ही आता है, P2 का सवाल है, कैलकुलेटर वाला सवाल। पावर 3 और ये हमने निकाल लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया 152,087.5। ये इसने जो है वापसी किया। अब इसमें से इंटरेस्ट कितना पे किया इसने, मतलब 1 लाख रुपए तो जो उसका प्रिंसिपल था वो तो उसने पे किया, ऊपर जितना भी होगा वो सारा इसने इंटरेस्ट में पे किया। तो इंटरेस्ट उसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख रुपए। जब 1 लाख रुपए माइनस किया तो उसका आंसर आ गया 52,087.5 डॉलर। अब यही चीज़ जो है मैं सिंपल इंटरेस्ट से निकलवा सकता हूँ। वो कैसे? अब हमारे पास क्या फर्क होता था, मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में, कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगने के बाद प्रिंसिपल बढ़ता जाता है। मतलब 3 दफ़ा इसके अंदर इंटरेस्ट लगा है। इसी सवाल को करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, 3 दफ़ा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या, फर्स्ट ईयर समझ लो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करें, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मेरे पास जो प्रिंसिपल था वो 1 लाख था और मेरा रेट था वो 15% था। तो मेरे पास टाइम कितना, 1 साल, 1 दफ़ा लगा। मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सर PRT/100, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो इससे मेरा आंसर आ गया, ये 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो कटे, ये आ गया 15,000। ये क्या आया, 1500, 1500 क्या है, हाँ 1500 आया। नहीं नहीं, 1 जीरो कम था, 1 लाख में, हाँ तो ये 15,000 आ गया मेरा इंटरेस्ट। तो मतलब पहले साल के एंड में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, टोटल अमाउंट कितनी हो गई उसकी, उसका प्रिंसिपल प्लस जो 15,000 इंटरेस्ट लगेगा, तो 1,15,000। अब सेकेंड ईयर में जो मेरा प्रिंसिपल हो गया वो 1 लाख नहीं होगा, जो मेरा 1 लाख ऐड मतलब इंटरेस्ट लगने के बाद जो आया 1,15,000, ये मेरा अब सेकेंड ईयर में टोटल अमाउंट लग जाएगी। इसका आ जाएगा अगेन 15% और टाइम सेकेंड ईयर 1 आ गया। इसका अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो ये आ जाएगा 115 PR
T1 है और अपॉन 100, ये 2 0 और ये 2 0 अगेन कटे, 15 टाइम्स कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स 1150 मल्टीप्लाई, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आया मेरे पास 17250। तो अब मेरी टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 1,15,000 प्लस 17,250। तो मेरा आंसर आ गया 1,32,50। थर्ड ईयर में अब मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये जो चेंज हो गया 132,250, और फिर मेरा रेट अगेन वही 15% है और मेरा टाइम अगेन 1 है। तो यहाँ पे मेरा सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इतना आ जाएगा 13225 टाइम्स 15 टाइम्स 1 अपॉन 100। तो मतलब अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ गया, अगर मैं इसको कैलकुलेटर में डालूँ तो आएगा 13225 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100, यह आया 19,837.5। तो मेरा टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 132,250 प्लस 19,837.5। ये वही आंसर आएगा जो मेरा एक दफा कंपाउंड इंटरेस्ट में आ गया, प्लस 132,250 वही आ गया 152,087.5। देखो भाई, ये हमने निकाला वही कंपाउंडेड ईयरली, और ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाला था 152,0875, और यहाँ पे भी देखो 152,0875 है ना। तो ये थोड़ी सी बात है, असल में होता क्या है, यहाँ पे देखो जब मैंने डायरेक्ट कंपाउंड वाले फॉर्मूले को लगाया तो वो ये पूरी जो चीज़ हमने केस है फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या अलग अलग निकाला, वो वही फॉर्मूले के अंदर खुद ही कंपेंसेट कर लेता है इस वाली चीज़ को, कि मेरा प्रिंसिपल हर दफ़ा बढ़ता जाता है, पिछला वाला इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो टोटल इंटरेस्ट मेरा टोटल मेरा प्रिंसिपल बढ़ गया। अब नए प्रिंसिपल के ऊपर मेरा इंटरेस्ट लगेगा। अब ये पूरी बात मैं सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकता था और डायरेक्ट मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से भी निकाल सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये फर्क होता है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स्ड है, उसी पैसे के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट लगता रहेगा। कंपाउंड में क्या है, जितनी दफा इंटरेस्ट लगेगा, नया जो प्रिंसिपल बनेगा उसके ऊपर दूसरा इंटरेस्ट लगेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा फायदेमंद क्या है, कंपाउंड कंपाउंड वाला है या सिंपल वाला है? ज्यादा फायदेमंद होता है कंपाउंड वाला। अगर मैं यही निकालूं 15% में 3 साल, अगर मैं निकालता हूँ ना 15% में 3 साल, सिंपल इंटरेस्ट 1,00,000 रुपये था, 15 और 3 साल तक मेरा लगा करिए। अगर मैं इसको ये निकालूं तो ये आ जाएगा 45,000। तो देखो अगर मैं 3 साल तक इसको रखता सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो मुझे 45,000 मुझे मिलते इंटरेस्ट में, लेकिन मैंने वही चीज़ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में रखा तो मुझे 52,000 इंटरेस्ट में मिले। तो देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि मेरा हर दफ़ा प्रिंसिपल बढ़ता जाता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है, लेकिन इसमें ज़्यादा सवाल सिंपल ही आते हैं कि हमने सिंपली इसमें मांगा हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, या इंटरेस्ट दे दिया तो परसेंटेज निकाल लो, एन निकाल लो। और यहाँ पे भी वो लॉजिक लगेगी, ये वाली क्वार्टर ईयरली हाफ ईयरली वाली, ये वाली लॉजिक लगेगी। या तो हम टाइम पीरियड को चेंज कर दें या तो फिर हम अपने परसेंटेज को चेंज कर दें एन के लिहाज से, एन के लिहाज से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और यहाँ से देख लेते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट पेड ऑन द फॉलोइंग, तो सिंपल इंटरेस्ट है।
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। ये ऑन साइड की पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे जो बैच चल रहा है वो लोग मैथ्स का वो चल रहा है डिफेंस में, DHFBS 5 में, मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट में, मैट्रिक्स। तो फिजिकल बैच तो यहाँ पे चल रहा है मेरा। बाकी ऑनलाइन में ये सब होता है। ऑनलाइन में हाँ थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ा दूर रखो ना फ़ोन को, इतना ज़्यादा करीब नहीं रखो, थोड़ा सा मैं 2-4 चीज़ों का ख्याल रखता हूँ तो सही हो जाता है। हाँ तो ये फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल सम्स डिपॉजिटेड इन अ सेविंग्स अकाउंट फॉर n years एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ, ये तो भाई PRD है, वही सॉरी फॉर्मूला हमारे पास क्या है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पेड, इसने इंटरेस्ट मांगा है, ठीक है, इसे टोटल अमाउंट नहीं मिलेगी हमें, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो फॉर्मूला है उससे अमाउंट मिलती है इंटरेस्ट लगने के बाद। तो P हमारा है 400, 1 प्लस R हमारा है 3% और N हमारा 2 है। तो बस फॉर्मूले में डालना है, कैलकुलेटर लगाना है और हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी। बोलो कुछ, आपकी आवाज़ तो नहीं आ रही अभी। हेलो, बोलो समरा, कुछ बोलोगे तो पता चलेगा। आपको माइक ऑफ है, माइक आप ऑन तो करो, माइक आपका ऑफ है। कोई अच्छा सा सवाल मिले यहाँ पर हमें। सर हाँ जी, जो आपने अभी क्वेश्चन खाया था वो वापस दिखाइएगा। ये वाला 400 जो नहीं, वो 400 तीन वाला, पार्ट्स थे। हाँ हाँ ये वाला। इसमें अगर फॉर एग्जांपल टाइम या सॉरी नहीं, रेट को मंथली दे दिया जाए हम्म, तो फिर हम उसको वो वैसे ही कन्वर्ट करेंगे और फिर करेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर ये रेट इसने बोला नहीं है ना, रेट इसने सिर्फ रेट दे दिया, तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि ये एडी है, ठीक है। अगर ये बोलता रेट पर मंथ तो फिर हम 2 ईयर्स को मंथ में चेंज करते हैं और फिर हमारे पास आंसर है। सही है। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो एक दो और सवाल देख लेते हैं कंपाउंड के, मिल नहीं रहा। A school increases a man owes 5,000 on it. If the APR is 20%, if he doesn't repay any of the, how much will he go after 4 years? ये भी सिंपल, वो कंपाउंड का तो नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से सिंपल वाला ही है, सिंपल इंटरेस्ट की है। सिंपल इंटरेस्ट के सवाल कंपाउंड वाले के कम है, ये सवाल आते भी नहीं है कंपाउंड के। फिर हमारे पास जो एक छोटा सा टॉपिक आता है ना, वो आता है हायर परचेज का। हायर परचेज कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन आजकल तो सवाल नहीं आ रहे, आपका माइक ऑफ कर दो समझा। हायर परचेज, हायर परचेज क्या है, सिंपल। अब तो मेरे ख्याल से सिलेबस से निकाल दिया, लेकिन आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। हायर परचेज अगर आपका 2-3 किस्म के आप खरीद सकते हो। अगर आप दुकान पे जाते हो ना, अगर बहुत महंगी चीज़ खरीद रहे हो, जैसे iPad खरीद रहे हो आप 2-4 लाख का, या कोई घर खरीद रहे हो आप, नहीं कौन है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं क्या सीन है ये, नहीं सही है, मैं आप ऐड नहीं करूँगा किसी को भी, ठीक है। जी पता नहीं कहाँ से लिंक मिला है, कोई रिकॉर्ड टाइम से तो देखना पड़ेगा मुझे, लिंक भी चेंज करनी पड़ेगी, पासवर्ड लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सही है, सही है, मैं देख
हाँ, हायर परचेज क्या है? अब कोई चीज़ आप बहुत महंगी जब खरीद रहे हो समझ लो आईपैड है, हमारे लिए, मेरे लिए तो महंगा ही है आईपैड, सोच रहा हूँ खरीदने का, लेकिन अभी फिलहाल रुका हूँ। फिर या तो फिर कोई घर खरीदना है, हाउस खरीदना है, या तो फिर कोई बड़ी अप्लायंस है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, और अभी पास उस वक्त पूरे के पूरे पैसे ना हो। चलो खैर है, देख लेंगे, मसला नहीं है। अब मैं नहीं ऐड करूँगा। आईपैड आईपैड लेना है, हाउस लेना है, कोई अप्लायंस है जो बहुत महंगा है और अभी आपके पास पैसे ना हो, तो वो क्या हमें ऑप्शन देते हैं, बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स में आप ले लो। इंस्टॉलमेंट क्या होती है कि आपके पास समझ लो कोई 2 लाख की चीज़ है, तो एक होता है बिल्कुल कैश प्राइस पे खरीद लेना। जैसे अगर आईपैड हमारे पास 2 लाख का है, तो आपने उसी वक्त दुकानदार को 2 लाख रुपए दे दिए और आपने आईपैड खरीद लिया। ये होता है बिल्कुल कैश पे सारी पेमेंट करना, कैश। या दूसरा वो ऑप्शन देगा कि आप जो है इंस्टॉलमेंट से खरीदो। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, एक होता है डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। डिपॉजिट के बाद फिर हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट लगती है। अब जाहिर सी बात है, इसमें हमारा तो फायदा है कि चलो हम एक साथ 2 लाख में निकाल रहे हैं, हम हर महीने 10-10 हज़ार दे के 12 महीने में पूरे करें, हमारा तो इसमें फायदा। अब दुकानदार को इसमें क्या फायदा होता है? अब दुकानदार को ये फायदा होता है कि वो जो है हायर परचेज में थोड़ा सा, वो 2 लाख 10 रुपये, 2 लाख 10 हज़ार कमाता है, थोड़े से ज़्यादा वो अपना रख लेता है पैसे। मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो चीज़, ये चीज़ कवर कर लेता है, अपना कंपेंसेट कर लेता है कि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, तो मैं आपसे उससे 2 लाख का तो टोटल नहीं अमाउंट लूंगा, आप उससे लूंगा 2 लाख 10। अब समझ लो यही आईपैड समझ लो 2 लाख का था ना, मैंने कैश पे लिया। अब वो दूसरा ऑप्शन वो दे रहा है कि आप जो है 50 हज़ार मुझे डिपॉजिट दे दो। 50 हज़ार मैंने डिपॉजिट दे दिया उस वक्त जब मैं खरीद रहा था, और बाकी जो बचे वो बोलता है कि आप 12 महीनों में इंस्टॉलमेंट दे दो, 12 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट ऑफ समझ लो कितने कितने की दे दी इसने, 13 हज़ार रुपए की। अब दूसरा ऑप्शन इसने ये दे दिया कि मैं या तो 2 लाख का उस वक्त ही खरीदूं, उसके हैंड टू हैंड वो डील कर लूँ, या तो दूसरा ऑप्शन ये दे दिया इसने कि 12 मंथ मैं इसको डिपॉजिट दे दिया, उस वक्त मैंने उसको एडवांस दे दिया, जैसे डिपॉजिट 50 हज़ार का डिपॉजिट दिया, और वो बोल रहे हैं कि बाकी जो अमाउंट बची है वह मैं आपको मंथली 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 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करता रहूंगा, और 12 महीनों के बाद आपकी अमाउंट पूरी हो जाएगी। अब इसमें दुकानदार को क्या फायदा है? अब दुकानदार जो है अब कितना कमा रहा है? 50 हज़ार प्लस 12 टाइम्स 13 हज़ार, ये कितना हो जाता है टोटल? अब ये देखो, ये हो जाएगा ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाता है ये? 50 हज़ार प्लस 12 × 13 हज़ार, सर 2 हज़ार। हाँ बोलो। जो आपने भी 13,000 वाली चीज़ें बताई है, हम्म, वो आप एक बार वापस रिपीट कर दें, वो क्लियर नहीं हुआ। सही है, चलो बता, शुरू से बताया था भाई। हायर परचेज में हमारे पास एक टॉपिक था, अब मेरे ख्याल से वो हटा दिया है, लेकिन फिर भी बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल लॉजिक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, कि आप जब पास पेपर्स करोगे तो आपको लॉजिक मतलब बाद में काम आ जाएगा, ठीक है? अब होता क्या है कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा महंगी है, या आपके पास पूरे पैसे नहीं है, या आपने कोई घर खरीदना है, आईपैड खरीदना है, कोई अप्लायंस खरीदनी है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, आपके पास अभी उस वक्त पैसे नहीं है टोटल, जैसे 2 लाख का आईपैड है, मुझे आईपैड तो चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास 2 लाख है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लूँ? तो वो मुझे बोलता है, मुझे 2 ऑप्शन देता है, बोलता है या तो आप मुझसे कैश में 2 लाख रुपए दे दो और आईपैड ले जाओ। वो तो सिंपल हैंड टू हैंड कैश वो है, डील हो गई। मैंने 2 लाख उसको दे दिया और उसी वक्त मैंने आईपैड उठा के घर ले गया। दूसरा ऑप्शन इसने ये दिया कि चलो आपके पास 2 लाख नहीं है, तो आप हायर परचेज पे ले लो इसको। अब हायर परचेज में वो मुझे बोलेगा कि आप मुझे कुछ पहले फिक्स डिपॉजिट दे दो, कि हाँ भाई मुझे पता चल जाएगा कि आपने मुझसे लिया है, डिपॉजिट मिल गया, और फिर वो मुझे ऑप्शन दे देगा, अलग अलग ये डील बना के दे देगा। या तो फिर आप बकिया अमाउंट जो बच गई 50 हज़ार के अलावा जो 1.5 लाख बच गया, वो बोलता है कि आप या तो उसको 12 महीनों में मंथली मंथली दे दो, या बोलेगा 6 महीनों में मंथली मंथली दे दो, या बोलेगा 2 साल में मंथली मंथली दे दो। लेकिन इसमें हमारा तो फायदा है कि चलो हमारे एक साथ 2 लाख नहीं जा रहे हैं, उसका भी फायदा है। उसका ये फायदा होता है कि जब वो हायर परचेज में देता है ना, तो वो थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है?
वो जो मंथली, वो जो डिवाइड करेगा ना मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वहाँ पर अपना ये कंपेंसेट कर लेता अपना मामला है कि मैं चलो इसको इतना टाइम दे रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करूँगा। जैसे यहाँ पर इसने क्या ऑप्शन दिया दूसरा कि मैं चलो मैं डिपॉजिट दे दो तुम मुझे अभी 50,000 का, और बकिया जो अमाउंट है वो तुम मुझे 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में 12 मंथ में मुझे 13,000 की मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहना मंथली। तो अब अगर देखो कैलकुलेट किया तो अब मैं इसको टोटल कितने पैसे दे रहा हूँ, देखो 2,06,000 का, तो उसको 6,000 का यहाँ पर बैठे बैठे फायदा हो गया। मतलब वही चीज़ जो 2 लाख में बेच रहा था अगर हायर परचेज में बेच रहा है तो उसको 6,000 का फायदा हो गया। तो ये हायर परचेज होता है। अब कोई भी चीज़ पर अगर वो, अब इसको हम कहते हैं मार्कअप, उसकी बिजनेस के टर्म से मार्कअप कहते हैं, और ये भी थोड़ा सा सूद के अंदर आ जाता है। तो इस वजह से जो है ज़्यादातर जो है लोग जो है नहीं जाते। मैंने भी अभी तक इसमें जो किया नहीं है इसका। 50,000 थी वो, इसमें जो 50,000 थी वो इसकी लाइक एक्चुअल प्राइस थी। नहीं एक्चुअल प्राइस तो भाई 2 लाख है ना, लेकिन डिपॉजिट और है, डिपॉजिट 50,000 डिपॉजिट उसने होता है ना। हाँ 50,000 के साथ वो हर मंथ हाँ 13,000 भी देगा हाँ, शुरू में शायद। 50,000 देगा वो डिपॉजिट के तौर पे, तो भाई हाँ मैंने खरीद लिया, मतलब उसको भी तो कुछ हाथ में है ना। तो उसने शुरू में 50,000 ले लिया कि भाई ये मेरा, अब तुम तुम्हारी चीज़ है ये, अब तुम मुझे हर महीने 13,000 करके मुझे भर दोगे टोटल 12 महीनों, तो 2,06,000 का। तो इसमें हम 2 lakhs नहीं ऐड करेंगे? 2 लाख टोटल अमाउंट नहीं होगी ना, वो अपना फायदा देखेगा ना इसमें। अब वो क्या करता है कि बाकी जो 1.5 लाख बचा है उसको टोटल इक्वली 12 में डिवाइड नहीं करता, वो थोड़ा सा अपना और ज्यादा हिस्सा रखता है। देखो टोटल उसने 13,000 का रखा, इक्वली डिवाइड नहीं किया उसने 12 महीनों में। फिर से आया ये अनुजा अहमद। तो इसका इसकी लिंक लिंक कैसे मिलेगी? दो दो आए हैं, अनुजा अहमद और अनुजा। पता चले ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, ये समझ में बाहर है। सही, तो ये भी सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। हमरा अली, हमरा अली वापस आ गई। कौन है भाई ये समझ। ठीक है ठीक है। देखिए तो ये सिंपल सा लॉजिक था। अब ये ज़्यादातर जगहों में आपको दिखता रहेगा। अब ये बात यहाँ पर वही बोलते हैं कि थोड़ा सा अपना फ़ायदा रख लेता है इंस्टॉलमेंट पर। अभी मैं देख रहा था ना आईपैड वगैरह, आईपैड तो बहुत महंगे हैं, तो उसमें 2.5-3 लाख का है। तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी जो वेबसाइट होगी ना, वो यहाँ वहाँ पर वो अपना ऑप्शन देते हैं। जैसे अल्फा मॉल है ना, अल्फला मॉल है, वहाँ पर मैंने देखा था अगर मुझे चाहिए आईपैड तो वहाँ पर वही लिखा हुआ था कि जीरो मार्कअप के साथ, मार्कअप मतलब वही इंटरेस्ट वाला हिसाब था। बोले बोला था जीरो मार्कअप के साथ आप मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे, मतलब आप खरीद लो और फिर मुझे मंथली मंथली देते रहना है अल्फा मॉल को। मतलब ओवरऑल तो देखा जाए महंगा ही पड़ देगा मुझे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/D/100। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रखते हैं अब। मार्कअप, मार्कअप होता है समझ लो इंटरेस्ट का दूसरा नाम। सूद अपने परसेंटेज रखता है, हर मंथली जो है ना उसके अंदर परसेंटेज रखता है, और उसके ऊपर मतलब देना है ना एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, तो इसको यहीं पे रखते हैं। एक सवाल और अगर कर लेते हैं। समझ लो कि अगर हमारे पास है एक कार है, कार के जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस मतलब जो उस वक्त आप पैसे दो और वो आपको गाड़ी हाथ में दे देगा, चाबी दे देगा, वो समझ लो 25,000। और फिर वो दूसरा ऑप्शन देता है हायर परचेज। हायर परचेज में बोलता है कि आप डिपॉजिट दो 5,000 का, और आप फिर 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे दो।
12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे दो, वो भी कितने समझ लो कि ये मांगी है, समझ लो 30,000 डिवाइड बाय 12, 1750 का। अब सवाल क्या आएगा, सवाल पूछेगा हाउ मच मनी विल ही पे मोर if he buys it at higher purchase। ठीक है, ये वाला सिस्टम। अब इसने क्या है, कैश प्राइस दे दी है 25,000 में, या दूसरा ही ऑप्शन ये दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, हायर परचेज प्राइस टोटल में निकाल। हायर परचेज प्राइस में क्या होगा, हायर परचेज इसमें क्या है, डिपॉजिट प्लस इंस्टॉलमेंट। डिपॉजिट है मेरे पास 5,000 का, प्लस 12 इंस्टॉलमेंट दूंगा, 12 इंस्टॉलमेंट दूंगा, और हर इंस्टॉलमेंट होगी 1750। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप भी कितना आता है, 26,000। 26,000। तो कितने 1,000 रुपये ये महंगा पड़ जाएगा, सही है। उसमें से 1,000 रुपये जो है ना, ये इसका मार्कअप अमाउंट है, इंटरेस्ट लगा करके वो लगा कर दे रहा है, समझ लो। ठीक है, हायर वेजेस। अब ये अल्फा मॉल वगैरह ये क्या करते हैं, वो लिखते हैं 0% मार्कअप, लेकिन वो यही चीज़, ये जो मार्कअप जो है ना, छुपा दिया, नाम छुपा दिया उन्होंने, मार्कअप नहीं लिखते, वो बोलते हैं 0% मार्कअप, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट हमेशा ही महंगा ही पड़ता है। अब वो जब चीज़ महंगा पड़ रहा है, जाहिर सी बात है, जितना महंगा पड़ेगा वो तो चीज़ ये इंटरेस्ट के ही अंदर आएगा। तो अब वो हमारा दिमाग घुमाने के लिए थोड़ा सा हमें जो है ना, ब्लैकमेल ब्लैकमेल तो नहीं, थोड़ा सा ब्रेन वॉश करने के लिए ये चीज़ बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि 0% मार्कअप, 0% इंटरेस्ट, लेकिन वो असल में कान एक तरफ से पकड़ो या कान पीछे से हाथ घुमा के पकड़ो, एक ही बात है। तो सही बात नहीं होती है, समझ आ रही है? नहीं करना चाहिए, इससे बचो। या आपको दिखेगा अभी रियल लाइफ में, जब आप खरीदने जाओगी कोई भी चीज़ महंगी होगी, तो घर वालों को भी बचाना तो भाई ये सही नहीं होता। देखिए ये एक्स्ट्रा अमाउंट है और ये इंटरेस्ट के ही अंदर आता है, मतलब ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है वो आपको समझा रहे हैं, अगर समझ में आता है तो फिर देखना, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती है बात। अभी तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आईपैड लूँ इंस्टॉलमेंट्स में, क्योंकि वही बात है, यहाँ पर ये चले आते हैं ना इसमें। ठीक है, तो इसको यहीं पे रखते हैं। मैं चले चैप्टर, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया यहाँ पर, और इसकी मैं आपको वाइट शीट भेज दूँगा। आंसर्स भी रेडी हो गए हैं इनके ऑलमोस्ट, तो उसके साथ मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, फिर इसके टॉपिक भी शेयर कर दूँगा। होपफुली संडे सैटरडे को मैंने बताया था आपको, संडे को आपका टेस्ट है ऑफ द फर्स्ट 3 टॉपिक्स। ठीक है, फर्स्ट 3 टॉपिक्स आप रिवाइज कीजिए थोड़ा सा। संडे को मैं टेस्ट बना के रखूँगा ऑनलाइन, और पास पेपर से ही बनाऊँगा। तो जो मैंने आपको पास पेपर शेयर कर दिए हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना, उसमें से कोई इशू हो तो मैसेज करना, ठीक है, बाकी देख लेंगे। चलो फिर मिलते हैं। अब मैं पता लगाना पड़ेगा ये कौन सा स्टूडेंट है या क्या है, उसके बाद मेरा लिंक आ गया।